तो आज हम लोग आयलर फाई फंक्शन का स्टडी करते हैं। आयलर्स फाई फंक्शन, और कुछ लोग इसको यूलर भी कहते हैं, मैथमेटिशियन का नाम है। चाहे आप आयलर कहिए चाहे यूलर कहिए, अब हम इसको आयलर पढ़ता हूँ। आयलर फाई फंक्शन जो है ये इसके एप्लीकेशंस बहुत हैं, तो आप देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन ये होती है कि फंक्शन होता है। और किस तरीके का होता है कि इसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि फाई n इक्वल टू नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स from 1 to n and which are co-prime to n, इस तरीके से। तो ये एक फंक्शन होता है कहाँ से कहाँ तक। फाई जो है फंक्शन होता है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर। कैसा फंक्शन है ये? ऐसा फंक्शन होता है कि जिसका जीसीडी नंबर का जिन नंबर के साथ 1 आ जाए उसको हम कहते हैं, वही उसका फाई फंक्शन हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल करें फाई 1, तो फाई 1 की वैल्यू 1 आती है। क्योंकि इसका जो है एक ही नंबर होगा और उसके साथ अपने के साथ जीसीडी 1 आएगा। इसी तरीके से अगर हम फाई 2 कहते हैं तो फाई 2, तो आप 1 से स्टार्ट कर लो, 1 हो गया, 1 के आगे 2 हो गया, 2 के आगे जाना ही नहीं, तो यहीं तक जाना है। क्योंकि इसकी यही डेफिनेशन होती है फ्रॉम 1 to n, 1 से स्टार्ट करके और जिसका जहाँ तक निकालना चाहते हैं वहाँ तक जाएंगे। तो n अगर 2 का निकालना चाहते हैं 2 तक जाएंगे, 1 का निकालना चाहते हैं तो 1 तक जाएंगे। तो फाई 2 इज इक्वल टू 1 2। अब देखो फाई 2 इज इक्वल टू 1 2 तक जाएंगे। अब देखेंगे कि 2 का किसके साथ जीसीडी 1 आ रहा है, वो ओके हो जाएगा। तो 2 का 1 के साथ जीसीडी 1 है। जीसीडी समझ रहे हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन और डिवाइजर। तो 2 का 1 के साथ एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा। 2 का 2 के साथ 2 आ जाएगा जीसीडी, तो ये नहीं होगा। तो इसमें कितने नंबर्स हो गए? इसमें मॉड लगा दो, अगर मॉड का मतलब नंबर से होता है, तो इसका एक ही आया। 2 के साथ जीसीडी जितने नंबर का आना है वो 1 ही आया। तो इसका मतलब फाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। इसी तरीके से फाई 3 की वैल्यू निकालिए। तो फाई 3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसके 1 से स्टार्ट करो और 1 2 3 तक ले जाओ, जितने तक निकालना है। देखो तो किस किस का जीसीडी 1 आ रहा है। तो 3 का 1 के साथ जीसीडी 1 आ रहा है, 3 का 2 के साथ जीसीडी 1 आ रहा है, लेकिन 3 का 3 के साथ 1 नहीं आ रहा, 3 आ जाएगा, तो ये कट गया। तो कितने नंबर हो गए? 2 हो गए। तो फाई 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। इसी तरीके से अगर फाई 4 निकालो, तो फाई 4 का आप देखिए, सभी लिख लो 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4, वहाँ तक के नंबर लिखते हैं जहाँ तक निकालना है। अब देखो 4 और 1 का जीसीडी 1 ही आएगा कॉमन, 4 और 2 का 1 नहीं आएगा, कट गया। 4 और 3 का जीसीडी 1 आएगा, तो ओके हो गया। और 4 का 4 के साथ जीसीडी जो है वो 4 आ जाएगा, तो ये भी कट गया। तो फाई 4 की वैल्यू कितनी आ गई? कितने मिले ओके वाले जिनके साथ जीसीडी 1 आ रहा है? 2। तो फाई 4 की वैल्यू 2 हो गई। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं सब किसी को। जैसे फाई 10 निकालना है तो फाई 10 निकाल दीजिए। फाई 10 तक के लिख दीजिए। तो 10 तक के क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कितने हो गए? अब देखो 10 के साथ 1 का जीसीडी 1 नहीं आता है, ओके हो गया। 10 का 2 के साथ 1 नहीं आता है, क्योंकि जो है 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये कट गया। 10 का 3 के साथ 1 नहीं आएगा, ओके हो गया। 10 का 4 के साथ भी 1 नहीं आएगा, क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये कट गया। 10 का 5 के साथ भी 1 नहीं आएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, ये कट गया। 10 का 6 के साथ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 या 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये कट गया। 7 और 10 का 1 आ जाएगा जीसीडी, तो ये ओके हो गया। 8 और 10 का भी नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन मिल जाएगा 2, तो ये भी कट गया। 9 और 10 का जीसीडी 1 ही आएगा, तो ये ओके हो गया। 10 और 10 का जीसीडी 10 आएगा, ये भी नहीं होगा। तो काउंट कर लो कितने ओके वाले हैं। 1 2 3 4 4 है, तो फाई 10 कितना होगा? फाई 10 की वैल्यू 4 होगी।
फाई 10 की वैल्यू कितनी आ गई 4। जितने भी ओके हो जाएंगे उतनी वैल्यू होगी। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर ज़्यादा की निकालनी है तो कैसे निकालें, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे रिजल्ट्स। तो पहला रिजल्ट है कि अगर पी प्राइम है तो फाई ऑफ पी ये होता है p-1 वेयर p इज प्राइम। तो पहला रिजल्ट ये आया। आप कोई भी प्राइम रखिए उसको p-1 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम 2 का निकालें, फाई ऑफ 2 तो रख दीजिए, क्योंकि 2 प्राइम है तो 1 प्राइम नहीं है, तो इसलिए जो 1 का नहीं निकाल सकते, 1 का तो आपका डेफिनेशन से ही निकलेगा। फाई 2 तो 2-1 तो 2-1 कितना आ गया 1 आ गया। फाई 2 की वैल्यू देखो 1 ही आई थी यहाँ पर, है ना। इसी तरीके से अगर हम निकालें फाई 3 की वैल्यू तो फाई 3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फाई ऑफ 3 इक्वल टू 3 प्राइम है तो क्या हो गया 3-1 इक्वल टू 2। अभी हमने ऊपर डेफिनेशन से भी उतनी निकाली थी। इसी तरीके से फाई ऑफ 4 निकालें तो फाई ऑफ 4 प्राइम नहीं है तो इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, डेफिनेशन से निकलेगी या कोई और फार्मूला होगा। चलिए ठीक है, दूसरा रिजल्ट जो है दूसरा रिजल्ट होता है फाई ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू फाई m इंटू फाई n। ये एक फार्मूला होता है जहाँ पर m और n का GCD जो है वो 1 होना चाहिए, यानी m एंड n मस्ट बी को प्राइम। सो हियर m एंड n मस्ट बी को प्राइम। एक इसका मतलब इनका GCD कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर GCD 1 नहीं है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो अगर जैसे कि हम निकालना चाहें, इसका एग्जाम्पल आप करते हो फाई ऑफ 6 तो फाई ऑफ 6 को आप 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, फाई ऑफ 3 इंटू 2 और 3 और 2 का GCD कितना है 1 है, तो ये को प्राइम हो गए तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं, फाई ऑफ 3 इंटू फाई ऑफ 2। ठीक है, अब फाई 3 की वैल्यू हम जानते हैं, अभी निकाल चुके हैं। फाई ऑफ 3 कितना आया था 2 आया था 2, और फाई ऑफ 2 1 आया था तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो फाई 6 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो एक ये फार्मूला होगा, एक ये फार्मूला है आपका रामबाण, और एक फार्मूला ये है। 2 फार्मूले हो गए। अगर थर्ड पे जाते हैं, अब अगर मान लीजिए को प्राइम GCD 1 नहीं है, ये भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है, तब क्या करेंगे, तो एक फार्मूला होता है फाई ऑफ p की पावर n इज इक्वल टू p रेस पावर n माइनस p रेस पावर n माइनस 1। ये एक फार्मूला। तो अगर कोई चीज़ जैसे एग्जांपल लें फाई 4 ही निकाल दो, फाई 4 इज इक्वल टू क्या होगा फाई 2 स्क्वायर, मतलब इस पावर में लिख दिया, प्राइम की पावर में लिख दिया, तो ये 2 स्क्वायर इसमें रखो तो 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1। इसमें n की वैल्यू 2 है, p की वैल्यू 2 है, तो ये क्या हुआ 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1 तो कितना हो गया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो फाई 4 क्या आ गया 2 आ गया। अब डेफिनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूलों से आप ये चीज़ें निकाल सकते हैं। अब अगर और बड़े आ जाएं, अगर ज़्यादा और बड़े आ जाएं क्वेश्चन, तब भी हम कर सकते हैं, उसके लिए भी फार्मूला है। तो एक फार्मूला जो है वो ये है कि अगर कई फैक्टर आ जाएं तो फाई p1 की पावर n1 इंटू p2 की पावर n2 इंटू डॉट 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 इंटू pn की पावर nn, अगर मान लीजिए ये आ गए तो भी ये क्या हो गए सब अलग अलग हो जाएंगे, ये सब जो हैं अलग अलग हो जाएंगे और इनका जो फार्मूला बन जाएगा। तो ये सब अलग अलग कर दीजिए आप, फाई ऑफ p1 n1 इंटू फाई ऑफ p2 n2 इंटू डॉट 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 इंटू फाई ऑफ pn n ये हो गया। और इनका पहले वाला फार्मूला लग जाएगा। पहले के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए फाई p1 n के लिए हो जाएगा p1 की पावर n1 माइनस p1 की पावर n1 माइनस 1, ये पहले के लिए हो गया। इसी तरीके से दूसरे इसके लिए हो जाएगा p2 की पावर, यहाँ जो है जितनी पावर है n2 माइनस p2 की पावर n2 माइनस 1,
इस तरीके से डॉट 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 लास्ट वाले के लिए हो जाएगा पी एन की पावर पी एन जितना एन एन ऊपर जितना है माइनस पी एन की पावर एन एन माइनस 1। तो इस फॉर्मूले में रख के आप बड़ा भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं 5 ऑफ पूछा जाए 720 निकाल लीजिए। तो सबसे पहले तो है कि इसको हम प्राइम के फैक्टर के रूप में तोड़ें। तो अब 720 को आप तोड़िए, तो 720 को आप 2 से तोड़िए तो ये आपका आ जाएगा 360। फिर आप 360 को 2 से तोड़िए तो आ जाएगा 180। और फिर आप जो है 180 को 2 से तोड़िए तो आ जाएगा आपका 90। फिर 90 को आप 3 से तोड़िए, क्योंकि 90 को 2 से तोड़ सकते हैं, हाँ 45 को आप 3 से तोड़िए तो आपका 15 आ गया। 15 को आप 3 से तोड़िए तो 5 आ गया, और 5 को जब 5 से तोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये 2 की पावर कितनी हो गई? 2 की पावर हो गई 1 2 3 4। तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 प्राइम की पावर में लिखना है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर हो गई 2, तो ये हो गया इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। तो ये इसमें लिख गया। अब ये यही फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है? प्राइम की पावर है। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, इसकी पावर 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे 5 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 ऑफ 3 पावर 2 इंटू 5 ऑफ 5 जो है। तो आप इसको ऐसे करके फार्मूला पहले वाला फार्मूला लगाएंगे तो पहले वाला फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 1 कम कर दो 3, और इसका करेंगे तो ये हो गया 3 पावर 2 माइनस 3 की पावर 1। और 5 की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी वैल्यू p माइनस 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 4। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जब कैलकुलेट करेंगे तो 192 आ जाएगा। कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से फाई की कोई भी वैल्यू निकालनी हो आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से करिए। आगे वाले क्लास में और एक फंक्शन बताएंगे।